उर्वशी रौतेला अपने सेल्फ ऑब्सेशन के लिए जानी जाती हैं। इस वजह से ट्रोलिंग उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गई है। हाल ही में उर्वशी ने दावा किया था कि बद्रीनाथ मंदिर के पास उनका भी एक मंदिर है। उर्वशी के इस बयान पर बद्रीनाथ के पुरोहित भड़क गए हैं। जी हां, उर्वशी के इस बयान पर खूब बवाल हो रहा है और पुरोहित भड़के हुए हैं। उर्वशी रौतेला ने दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में यह दावा कर दिया था कि उत्तराखंड के फेमस बद्रीनाथ मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर उनके नाम पर उर्वशी मंदिर बना है। उर्वशी ने 108 पीठ के मंदिर को अपना बता दिया था। उर्वशी पर बद्रीनाथ से जुड़े जो तीर्थ पुरोहित हैं वो भड़क गए हैं। बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी भुवन नौटियाल बताते हैं कि मां उर्वशी मंदिर में स्थानीय भक्तों का आना जाना लगा रहता है। मंदिर में नवरात्रि के मौके पर कई धार्मिक आयोजन होते हैं। मां उर्वशी मंदिर को भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है और पूर्व धर्माधिकारी ये भी कह रहे हैं कि देवी के मंदिर को अपने नाम से जोड़ना ठीक नहीं है। उर्वशी अपने बयान पर अब माफी मांगे। उर्वशी रौतेला के दावे पर ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष हैं अमित सती। वो कहते हैं उर्वशी के बयान ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उर्वशी अपने बयान पर माफी मांगे वरना परिणाम के लिए तैयार रहें। उर्वशी ने यह भी कहा कि मेरी इच्छा है कि साउथ में भी मेरा मंदिर बने। जी हां, इतना ही नहीं, इसी इंटरव्यू में उर्वशी रौतेला ने कहा था पिछले 1.5 साल के अंदर मैंने चिरंजीवी, नंदमूरी, बालकृष्ण और पवन कल्याण जैसे साउथ के 3 बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। मेरी इच्छा है कि अब साउथ में भी मेरा मंदिर बनना चाहिए। दिल्ली के हिंदू कॉलेज में छात्रों ने दमदमी माई के रूप में मेरी पूजा की है। ये एक सालाना पूजा होती है जिसमें छात्रों ने मुझे चुना। आपको बता दें कि मां उर्वशी मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले के बामड़ी गांव में स्थित है। बामड़ी गांव बद्रीनाथ धाम से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बद्रीनाथ धाम आने वाले अधिकांश जो श्रद्धालु हैं वो इस मंदिर में भी दर्शन करने जाते हैं। आपको बताते हैं कि इस इंटरव्यू में और क्या क्या बोल गई हैं उर्वशी रौतेला। उर्वशी रौतेला इस इंटरव्यू में कहती हैं कि मेरे पेरेंट्स का फोकस मेरी ओवरऑल ग्रोथ पर रहा। उन्होंने मुझे पढ़ाई के अलावा बाकी एक्टिविटीज में भी शामिल किया। मैं स्कूल में हेड गर्ल थी। मैं बास्केटबॉल में नेशनल लेवल खेल चुकी हैं और मैं गर्ल्स टीम की कैप्टन थी। मेरी टीम ने बास्केटबॉल गर्ल्स चैंपियनशिप में गोल्ड भी जीता था। बचपन में मुझे पहले आईएएस ऑफिसर बनना था, फिर थोड़े टाइम के बाद मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था। जिम्नास्टिक में भी मेरी दिलचस्पी आने लगी तो कुछ समय मुझे जिम्नास्ट बनना भी सपना लगने लगा था। बचपन में करियर को लेकर मेरे अलग अलग सपने थे। मैंने डांस के कई अलग अलग फॉर्म सीखे हैं। इनमें से सबसे मुश्किल रहा भरतनाट्यम। ये सबसे मुश्किल डांस फॉर्म माना जाता है। ऐसे में स्कूल में मैं घंटों लाइव परफॉर्म करती थी। मैंने बैले, कथक, जैज, हिप हॉप और ऐसे कई डांस फॉर्म में महारत हासिल की है। उर्वशी ने कहा था कि ब्यूटी पेजेंट जीत सकूं इसलिए जल्दी बड़ी होना चाहती थी। घर में पढ़ाई का माहौल था और मैं पढ़ाकू बच्ची थी। मेरे इर्द गिर्द सिर्फ टॉपर ही थे। मेरा सर्कल ही ऐसा था। इन सब के बीच टीवी के जरिए मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में जानती थी। मैं मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कंपटीशन को देखा करती थी। 11-12 साल की उम्र रही होगी जब से मैंने खुद को वहां इमेजिन करना भी शुरू कर दिया था। मेरे पास उस वक्त हील्स नहीं थी। मैं दोस्त की मम्मी की हील्स पहनकर कैटवॉक करती थी। मैं और मेरी दोस्त कंपटीशन में होने वाले क्वेश्चन आंसर राउंड की रिहर्सल करते थे। उस उम्र में मुझे लगता था कि कब मेरी उम्र 18 होगी और मैं कंपटीशन में शामिल हो पाऊंगी। उर्वशी ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा कि मैं बेहद छोटी सी उम्र में अपना पहला ब्यूटी पेजेंट मैंने जीत लिया था। पहले ब्यूटी पेजेंट का किस्सा कुछ ऐसा रहा कि मेरी दोस्त ने मिस टीन का एड देखा। उस वक्त स्मार्टफोन, लैपटॉप जैसी सुविधाएं नहीं थी। उस वक्त साइबर कैफे होते थे। मेरे पास वर्जिन का एक मोबाइल सेट था जिस पर सिर्फ मैसेज आ और जा सकता था। मेरी दोस्त ने मेरी एक फ़ोटो मिस टीन इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड कर दी। वो स्टूडियो वाली फ़ोटो थी जिसमें मैंने जीन्स टी शर्ट पहना हुआ था। उसने मुझे बताया तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं भी कर लेती हूँ। फिर मेरी समर वैकेशन की छुट्टी शुरू हो गई। मेरी माँ जो एक स्किन एक्सपर्ट है, उनका दिल्ली में डॉक्टर ब्लॉसम कोचर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके लिए हम लोग हरिद्वार से दिल्ली आए। मॉम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी थी। तभी मुझे पता चला कि जिस होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है वहीं पर मिस टीन का ऑडिशन चल रहा है। मैं उस दिन भी जीन्स टी शर्ट और स्पोर्ट शूज़ में वहाँ पहुँच गई। वहाँ पर कम से कम 1000 लड़कियाँ थीं जो प्रॉपर मेकअप और ड्रेस कोड में थीं। मुझे उस वक्त भी ये फीलिंग आई कि मेरा तो नहीं होगा, लेकिन ये वहाँ भी पहुँच गई। दोस्तों, ये तमाम बातें उर्वशी रौतेला बता रही हैं अपने बारे में, लेकिन वो बार बार ये कह रही हैं कि मेरा मंदिर बनना चाहिए। अपने इस ऑडिशन के बारे में बताते हुए कहती हैं उर्वशी कि उस ऑडिशन को मिस वर्ल्ड डायना हेडन और डिज़ाइनर रॉकी एस जज कर रहे थे। जब उन्होंने 5 नामों का ऐलान किया तो उसमें एक मेरा नाम भी था। मैं तो शॉक रह गई, ये कैसे हुआ, और कुछ इस तरह मेरी ब्यूटी क्वीन की जर्नी शुरू हो गई। साल 2009 का टाइम था और जब मैं मिस टीन इंडिया बनी, फिर मैंने चाइना में मिस टूरिज्म की क्वीन ऑफ द ईयर इंटरनेशनल जीत लिया। साल 2012 में मैं पहली बार मिस यूनिवर्स इंडिया जीत गई। दोबारा 2015 में फिर से मिस यूनिवर्स इंडिया बन गई।
और कब कैसे मैं एक के बाद एक ब्यूटी पेजेंट जीतती गई मुझे खुद ही नहीं पता चला। मैं वर्ल्ड की इकलौती लड़की हूँ जिसने सबसे ज़्यादा ब्यूटी टाइटल जीते हैं। इस तरह मेरा नाम जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड से जुड़ गया है। तो अपने बारे में बहुत कुछ बताती हैं उर्वशी। वो कहती हैं अंडमान निकोबार आइलैंड की गवर्नमेंट ने मुझे सम्मानित किया है, उन्होंने मेरे नाम पर एक फूल का नाम रखा है। उत्तराखंड के फेमस बद्रीनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर दूर मेरे नाम पर एक उर्वशी मंदिर है। दोस्तों ये ठीक वैसा है जैसे कि कोई ये कहे कि मेरा नाम राम है और अयोध्या में मेरे नाम पर मंदिर है, कोई ये कहे कि मेरा नाम कृष्ण है और मेरे नाम पर मथुरा में एक मंदिर है। तो इस तरह की बात उर्वशी ने कही और इस वजह से लोग काफ़ी भड़के हुए हैं। वो बार बार ये कह रही हैं कि दिल्ली के हिंदू कॉलेज में भी छात्रों ने मुझे दमदमी माई के रूप में मेरी पूजा की है। और देखिए अगर इस दुनिया में कहीं कोई उर्वशी देवी का मंदिर है तो वो उर्वशी देवी का है ना कि उर्वशी रौतेला का है। फिर ये कहती हैं साल 2013 में मैंने सनी देओल के साथ फिल्म सिंह साब द ग्रेट से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर लिया। उसके बाद कई सारी अच्छी फिल्मों का मैं हिस्सा बन गई। मुझे इंडस्ट्री में आए अभी 3-4 साल ही हुए थे जब मैंने साल 2017 में काबिल फिल्म के लिए गाना किया। वो गाना अमिताभ बच्चन सर के गाने का रीमेक था और इस गाने को ऑडियंस ने खूब प्यार दिया। बीबी को भी ये गाना बहुत पसंद आया और उन्होंने इस गाने के लिए मेरी तारीफ़ की और उनसे तारीफ़ मिलना मेरे सपने के सच होने जैसा था। तो तमाम बातें अपनी तारीफ़ में बार बार उर्वशी रौतेला कहती रहती हैं। वो ये भी दावा करती हैं कि इंडस्ट्री में शाहरुख खान के बाद मैं ही बेस्ट फिल्म प्रमोटर हूँ। जी हाँ, तो ये तमाम तरीके की बातें जो सामने आकर करती हैं उर्वशी रौतेला। इससे पहले जब सैफ अली खान पर हमला हुआ था उस इंटरव्यू में भी इन्होंने एक बड़ा बवाल वाला जवाब दे दिया था। इन्होंने अपनी फिल्म की सफलता पर इस तरह से बात की कि इनकी ट्रोलिंग होने लगी। पूछा इनसे गया था कुछ सैफ अली खान के बारे में, ये अपनी तारीफ में ही बिजी हो गई। तो कुल मिलाकर उर्वशी रौतेला बार बार ये कहती हैं अगर मैं कंट्रोवर्सी भी कर देती हूँ तो भी मेरे पास अमेजन वाले आए थे मुझसे पेड प्रमोशन कराने के लिए। उन्होंने ब्रांड प्रमोशन को लेकर एक रिसर्च की थी और उनकी रिसर्च में सामने आया कि भारत में शाहरुख खान के बाद उर्वशी रौतेला ही ऐसी स्टार हैं जो फिल्म के लिए बेस्ट प्रमोटर हैं। फिर उन्होंने मुझसे हॉलीवुड सीरीज़ के लिए एक पेड डील की और वो सीरीज़ अब अमेजन पर आने वाली थी। मैंने उसके प्रमोशन में उसी आंसर का इस्तेमाल किया जिसके लिए मुझे ट्रोलिंग करनी पड़ी थी। तो ये अगर इन्हें ट्रोल भी किया जाता है उर्वशी रौतेला को तो ये उसको भी बेचने लगती हैं, उसको भी सेल करने लगती हैं। ये काफ़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं और ये अगर इनके नाम की देवी का अगर कहीं मंदिर है तो इसे अपना बता देती हैं। बार बार ये कहती हैं कि मैंने अभी खुद को रॉल्स रॉयल कैलिनन गिफ्ट की है और इंडिया में ऐसा करने वाली मैं पहली एक्ट्रेस हूँ। इंडस्ट्री में मेरे अलावा अब तक ये सिर्फ शाहरुख खान के पास है, मैं इसे अपनी अचीवमेंट ही मानूंगी। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है ना, अब जैसे वो एक और क्लेम करती हैं 251 लड़कियों की मैंने शादी कराई। मैं हर साल अपना जन्मदिन विदेशों में मनाती हूँ। इस साल मैंने अपने बर्थडे पर मध्य प्रदेश के खजुराहो जाकर 251 लड़कियों की शादी कराई और वो सारी बच्चियाँ अनाथ थी। मैंने उनकी शादी का सारा जिम्मा खुद उठाया। मैंने शादी की मालाएं खुद से लीं और शादी का खाना जैसे दाल चावल खुद बनाया, मेहमानों को मिठाइयाँ परोसी। ऐसी तमाम बातें वो करती हैं कि उस इवेंट में प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी भी मौजूद थे। और ये भी क्लेम करती हैं कि आउटसाइडर होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी एक जगह बनाई है। दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ समय पहले कंगना रनौत ने भी एक ऐसा ही बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री में 2 ही लोग हैं जिन्हें इतना प्यार मिला है, एक अमिताभ बच्चन और एक मैं। मतलब इस तरीके का बयान भी कंगना रनौत दे चुकी हैं। उर्वशी के जो बयान हैं, जो इंटरव्यूज़ हैं, वो भी उसी तरफ जा रहे हैं। वो भी नेपोटिज्म पर बात करने लगती हैं कि देखिए इंडस्ट्री में हमेशा नेपोकिड्स को बढ़ावा मिलता है, उन्हें थाली सजाकर बढ़िया सी फिल्म दी जाती है। मैंने तो खुद अपने दम पर अपनी जगह बनाई है, अपनी पहचान बनाई है। तो दोस्तों ये जो पूरा मामला है उर्वशी रौतेला का कि बार बार खुद को प्रमोट करने का, अपनी तारीफ करने का, सेल्फ ऑब्सेस्ड रहने का, यहाँ तक कह डाला उन्होंने इस बड़बोलेपन में कि उनका तो बद्रीनाथ मंदिर के बाहर अपना मंदिर है। सोचिए उर्वशी देवी का मंदिर है जिसको ये अपना बता रही हैं। तो क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर आप? अपनी क्या राय रखते हैं? आपकी अपनी जो राय है मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिख कर बताना मत भूलिएगा।